अब हमें ये देखना है कि HRT जो है वो हमने स्टार्ट क्यों करवानी है। तो HRT जो है फॉर वेज़ोमोटर सिम्टम्स है। वेज़ोमोटर सिम्टम्स में क्या आता है, हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट्स। तो HRT जो है वो स्टार्ट ना करने या डिसकंटिन्यू करने का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो फियर है, फियर ऑफ CA ब्रेस्ट। CA ब्रेस्ट का रिस्क जो है वो इसके साथ इंक्रीज़ होना जो है वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है HRT स्टार्ट करने में। तो इसमें जो स्टडीज़ हैं वो टॉग आर्टिकल में जो हमें बताती हैं वो ये है कि जो एब्सोल्यूट इंक्रीज रिस्क इन CA ब्रेस्ट है वो 6 एक्स्ट्रा केसेस हैं पर 1000 वीमेन, अगर HRT जो है वो यूज़ की है फॉर 5 years। और जब वो HRT स्टॉप करेंगे तो वो रिवर्ट बैक हो जाएगी टू पॉपुलेशन रिस्क 5 years आफ्टर स्टॉपिंग। तो 6 एक्स्ट्रा केसेस पर 1000 वीमेन फॉर 5 years ऑफ यूजिंग HRT, ये एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ CA ब्रेस्ट जो है इंक्रीज़ होता है। तो जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें HRT स्टार्ट करने से पहले कि ये रिस्क जो है ये पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। आपने रिस्क जो है वो एक्सप्लेन कर दिया तो उसके बाद जो है वो पेशेंट को हम ट्रायल दे सकते हैं 3 months के लिए HRT का। तो उससे पेशेंट ये डिसाइड करेगी कि उसका जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ इम्प्रूव्ड और नॉट। तो अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ इम्प्रूव्ड तो फिर वो उसको कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ एक्सप्लेन द रिस्क टू द पेशेंट, एक्सप्लेन द रिस्क ऑफ इंक्रीज इन CA ब्रेस्ट। उसके बाद जब हमने HRT स्टार्ट करना है तो सबसे जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि आपने पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो डिटेल में लेनी है। तो उस हिस्ट्री से हमें ये पता चलेगा कि पेशेंट को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या नहीं है, और फैमिली हिस्ट्री जो है वो कैंसर की या जो है कोरोनरी वेस्कुलर डिसीज़ जो है उसकी कोई हिस्ट्री तो नहीं चल रही। अगर मेडिकल प्रॉब्लम है या फैमिली हिस्ट्री है तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो फर्दर वर्कअप जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, एक बात। दूसरी ये है कि इन्हीं की बेसिस पे फिजिशियन जो है वो डिसाइड करेगा कि पेशेंट को कितनी डोज देनी है, कितनी ड्यूरेशन के लिए देना है और किस रूट से HRT देना है। ठीक है, एक हो गया हमारा एक्सप्लेन द रिस्क टू द पेशेंट। नेक्स्ट इज़ टेक कंप्लीट और डिटेल्ड हिस्ट्री, एंड थर्ड इज़ बेसलाइन BMI चेक कर लेना है एंड ब्लड प्रेशर। 3 चीज़ें हो गई। जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमें इसमें HRT स्टार्ट करने से पहले ज़रूरत नहीं है, नो नीड फॉर प्री ट्रीटमेंट मेमोग्राम। CA ब्रेस्ट के फियर से हमने हर पेशेंट को HRT स्टार्ट करने से पहले मेमोग्राम नहीं करवाना। एक जो फॉर्मल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है वो भी नहीं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। पेल्विक एग्जामिनेशन हो गया, सर्वाइकल स्मीयर हो गया, TVS हो गया फॉर एंडोमेट्रियल थिकनेस, इनकी ज़रूरत नहीं है जब आपने पेशेंट को डिटेल हिस्ट्री ले ली है और बेसलाइन आपने उसका ब्लड प्रेशर, उसका BMI चेक करना है। राइट, वंस द पेशेंट इज़ इस्टेब्लिश्ड ऑन HRT तो उसको जो है ना वो एब्रप्टली कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं करना। पेशेंट को एडवाइस करनी है कि इसको हम वीन ऑफ करेंगे और वीन ऑफ जो है वो ग्रेजुअली करेंगे। और जब वीन ऑफ करेंगे और ग्रेजुअली हमने वीन ऑफ किया लेकिन पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो रिवर्ट हो गई या पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो स्टिल दे आर परसिस्टिंग, तो फिर हमने क्या करना है कि उसको कंटिन्यू करना है या उसकी रीस्टार्ट करनी है HRT। ये डिपेंड करेगा कि जब पेशेंट HRT यूज़ कर रही थी उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कितनी इम्प्रूव हुई।